प्रणाम आप सभी को। और पिछले कुछ दिनों से मेरे ऐसे स्टूडेंट्स के साथ भी बात होती है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो ये क्वेश्चन बड़ा यूजुअल होता है कि हम तैयारी नहीं कर पाते, कभी-कभी 10-10 दिन का गैप हो जाता है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हम पढ़ नहीं पाते, हम एफ़र्ट नहीं लगा पाते। और सबसे बड़ी बात, जैसे कल ही मैं किसी स्टूडेंट से बात कर रहा था कि उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो ज़िंदगी को थोड़ा अच्छे से जी सकें, जीवन को थोड़ा संतुलन रख पाएँ। कई बार माइंड उन्हें बहुत एक्सट्रीम में ले जाता है और कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी होते हैं जहाँ आपको 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना होता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारा शरीर इसलिए नहीं बना कि हम 8-10 घंटे बैठे रहें। शरीर इसलिए ही बना है कि थोड़ा हम चलें, थोड़ा प्रकृति को देखें, अपने शरीर की प्रकृति के हिसाब से भी चलें। लेकिन ये जो कंपटीशन की जो चीज़ें हैं, कहीं न कहीं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। अब जो जो जवान बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, कंपटीशन की ओर करते हैं, तो वो अपने सारा जीवन उसी चीज़ में झोंक देते हैं। बस तैयारी कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, एक किताबी कीड़े बन के रह जाते हैं। जीवन से वो मस्ती गायब हो जाती है और बिना मस्ती के जवानी कहाँ है। जिस जीवन में मस्ती ना हो, जिस जवानी में रवानी ना हो, तो फिर जवानी कहाँ की वो। तो बड़ा वो जब जैसे अपने स्वभाव के विपरीत जाते हैं, तो उन्हें दुःख बहुत होता है कि अब जैसे एक इश्क का संबंध, एक प्यार भी इसी उम्र में होता है, एक क्रॉस जेंडर अट्रैक्शन भी इसी उम्र में होता है, कुछ सपने भी इसी उम्र में होते हैं, उन्हें बात करना अच्छा लगता है, मूवीज़ देखना अच्छा लगता है या फिर इंटरेक्शन करना, दोस्त बनाना अच्छा लगता है। लेकिन वो इस परीक्षाओं की भाग-दौड़ में सब कुछ छोड़ देते हैं, वो एक्सट्रीम में चले जाते हैं। और जैसे इंसान अपने स्वभाव को छोड़ देगा, चाहे वो किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हो, पैसों के पीछे भाग रहा हो, कोई अपनी जॉब के लिए कुछ ऐसा कर रहा हो या अपने बिज़नेस को सेटअप करने की कोशिश कर रहा हो, इसे हम कहते हैं राजसिक राजसिक तत्व होता है। यानी इंसान ओवर वर्क करने लगता है। इसको अति कर्मण्यता कहते हैं कि काम की अति कर दी। रात को भी काम किए जा रहे हैं, दिन में भी काम किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं एक इटली के इंसान से मिला था ऋषिकेश में, तो हम घूमने निकले हुए थे, तो बोला मैं रात को सो नहीं पाया। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले बस जाके मुझे कुछ चीज़ें सेटअप करनी है। तो रात को मैंने सोचना शुरू किया, मैं सोचता रहा, सुबह के पौने 6 बज गए और मैं सो नहीं पाया। वो घूमने आया तो वो घूम भी नहीं पा रहा था अच्छे से, उसको नींद की झपकी आ रही थी, थकान महसूस कर रहा था, खाना खा रहे थे तो खाने की टेबल पे ही लेट रहा था। तो इसी तरह ही हमारा माइंड काम करता है। एक तो होती है अकर्मण्यता, यानी आप काम करते ही नहीं। एक होती है अति कर्मण्यता कि आप बस इतने पैशन हो गए, मैं ये करना है, करना है, करना है। आप जागे जा रहे हो, आप सो ही नहीं रहे, आप दोस्तों से दूर हो गए, उस प्यार, मोहब्बत, सोशलाइज़िंग से दूर हो गए, मूवीज़ देखने नहीं जा रहे, उस मोनोटनी को नहीं तोड़ रहे, कभी कहीं घूमने नहीं जा रहे, तो क्या होगा? ऐसा करने से आपका मन एक दिन थक जाएगा। और जैसे एक धावक होता है ना कि लक्ष्य है, चलो 21 किलोमीटर भागना है, 42 किलोमीटर भागना है, मैराथन भागनी है, लेकिन किसी को ये कह दो कि भागना ही भागना है, तो वो तो पागल हो जाएगा, उसके लंग्स फेल हो जाएगा, मर जाएगा। उसी तरह ये मन भी काम करते-करते थक जाता है और जैसे ही मन काम करते-करते थकेगा, ये गिव अप कर देगा। नेगेटिविटी आ जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा कि ये माइंड काम ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों ऐसे नेगेटिव थॉट लेके आ रहा है। तो अब बात तो हुई ये, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? कल ही मैंने ये मैसेज भी डाला था किसी स्टूडेंट को, जब मेरी बात हो रही थी उनसे। इसका सॉल्यूशन ये है, ठीक है, कंपटीशन की ये दुनिया आ गई, गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, जॉब की तैयारी भी करनी, आ गया। लेकिन अब इस चीज़ को मैनेज कैसे करना है, ये मैटर करता है कि इस चीज़ को बैलेंस कैसे करें। ये नहीं, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कर्म कर छोड़ के बैठ जाओ, तैयारी मत करो। हर किसी के अपने दौर है, कोई गरीब घर का लड़का भी है, उसके पास सोर्सेज़ नहीं है कि वो बिज़नेस कर सके। तो तैयारी के साथ मेंटल बैलेंस को कैसे आपको कोप अप करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, चीज़ों को समझना भी होगा कि मुझे ब्रेक कैसे लेनी है। ठीक है, आप किसी छोटे से गांव में रह के तैयारी करते हैं, थोड़ी देर पढ़ा, 1-2 घंटे पढ़ा, थोड़ा डीप फोकस करने के लिए खेतों की ओर निकल गए,
कहीं नाली के नीचे पेड़ कहीं बैठ गए, ठंडे पानी कहीं बह रहा है नहर, वहाँ बैठ गए, किसी पेड़ के नीचे बैठ गए, मॉर्निंग वॉक करते हुए प्राणायाम कर लिया। शहर में रहते हैं, तैयारी करते हैं, छोटा सा पार्क देख लिया कहीं भी आसपास, वहाँ चले गए। 15-20 दिन, महीना, 1.5 महीना में अगर आप थोड़ा फाइनेंशियल मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को, कोई दोस्त ही आपका कोई अच्छी शांत जगह रहता है, उसके पास चले गए, वहाँ थोड़ी तैयारी कर ली रह के, उससे थोड़ा मिल आए, बात कर ली। उस मोनोटनी को आपको तोड़ना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुन लिया, कमरे में है कोई बात नहीं, कहीं नहीं जा पा रहे, नेचर के म्यूज़िक बहुत अवेलेबल है यूट्यूब पे। इमेजिनेशन के कि आप एक झरने में जा रहे हैं, वो 3D साउंड लगा देते हैं कि बादलों की, बारिश की आवाज़ सुन सकते हैं आप। ऐसे नेचुरल साउंड्स आप सुन सकते हैं, उन पे आप मेडिटेशन करिए। उसके अलावा कोई भी आपको प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, उससे मिलिए। रोज़ लंबे समय तक शहर में मत रहो, थोड़े दिन घर चले जाओ, गाँव में अपने दादा दादी के पास बैठो, माँ बाप के पास बैठो, जो भी आपको खुशी देता है निस्वार्थ भाव से। थोड़ा बुजुर्गों के पास बैठो, आपके जीवन की समझ भी देंगे। कंपटीशन ज़रूरी है। जैसे कल एक स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था, बोले मुझे किसी टॉपिक के बारे में आप बात कर दो, मैं 2 घंटे बोल लूँगा। किसी एग्ज़ाम का टॉपिक है, हम 2 घंटे बात कर लेंगे। लेकिन जो खुशी देने वाली सोशलाइजिंग होती है वो मैंने बंद ही कर दी, कि बेवजह भी कई बार हम ऐसे पीठ थपथपा देते हैं, बेवजह के जोक्स क्रैक कर देते हैं। वो हैप्पीनेस एक अलग लेवल की होती है, वो एक हेल्दी सोशलाइजिंग होती है माइंड के लिए, जिससे डोपामिन रिलीज़ होता है, आपकी बॉडी एंडोर्फिन भी रिलीज़ करती है। जब ऐसा आप करेंगे तो आप वो हैप्पीनेस भी फाइंड आउट करेंगे। और ये बात आप बिल्कुल सच मानिए, ये जो हमने एक परसेप्शन बना रखा है ना कि जब मेरी जॉब लग जाएगी मैं तब खुश होऊंगा, या जब मुझे ये मिल जाएगा मैं तब खुश होऊंगा, बहुत कुछ मिस कर देंगे आप। क्योंकि इस पल में जो घटित हो रही है ना चीज़, वही सच है। जैसे ये सांस आ रहा है, जा रहा है, यही सच है। दिल की धड़कन जो धड़क रही है, यही सच है। इसके अलावा जो होगा वो किसी नहीं पता। क्या होगा, वो झूठ है या सच है, हमारी कल्पना है, या हमें सच में मिलेगा या नहीं। तो इस पल में, प्रेजेंट मोमेंट में एफर्ट तो लगाते रहो, लेकिन थोड़ी थोड़ी खुशियाँ भी ढूंढो। ऐसा नहीं कि कोई बड़ी खुशी मिलेगी, जैसे कुछ इंसान है कि 4 महीने बाद मेरे चाचा के लड़के की शादी है, मैं तब खुश होऊंगा। ये तो बड़ी बेईमानी है। आपको क्या पता 4 महीने में 120 दिन होते हैं, 21,000 बार आप सांस लेते हैं, एक सांस आया ना आया और आप चले गए। तो खुशियों को इसी पल में भी ढूंढो। जैसे मैं इस पल में बैठा हूँ, जब चल रहा था तो पत्तों की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने इसमें खुशी ढूंढ ली। गिलहरी आ रही थी तो मैंने गिलहरी को देखा, उसमें खुशी ढूंढ ली। धूप की किरणों ने मुझे टच किया, मैंने वहाँ खुशी ढूंढ ली। जब हवा सहला के पत्तों गई, एक प्यारी सी आवाज़ आई, मैंने वहाँ खुशी ढूंढ ली। तो छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढो, और साथ अपने एफर्ट लगाते रहो, अपनी कोशिशें करते रहो, आगे बढ़ते रहो जीवन में। और कभी ऐसा कुछ थोड़ा बहुत लगे कि मन से कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो थोड़े दिन डीफोकस कर लो थोड़ा खुद को, दोबारा फिर से लौट के आओ। कभी कभी ये जीवन है, इसमें दौर भी ऊंचे नीचे आते रहते हैं। किसी दिन देखो ये पत्ता गिरा, बड़ी प्यारी आवाज़ आई थी। तो ये ज़िंदगी तो घटित हो ही रही है इसी पल में। तो बस ऐसे छोटे छोटे पलों में आप थोड़ी खुशी ढूंढो, और जब छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढेंगे तो आप इस पल को भी जी लेंगे। अगले पल के लिए आप एफर्ट लगा ही रहे हैं, वहाँ भी आपको सफलता मिले। मेरी शुभकामना। प्रणाम।